Hello students, this is Abhishek Tiwari here. Welcome you all on the Study Public Schools YouTube channel, and I'm presenting you the very second video of footprints without feet. Okay, this is the fifth chapter, fifth lesson of your second book, which is itself named The Footprints Without Feet. ये उसकी दूसरा फिफ्थ लेसन का दूसरा पार्ट है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने चल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट होता है, वो एक ड्रग जो है इन्वेंट करता है जिससे वो इनविजिबल, उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल हो सकती थी। और उसके बाद फिर किस तरीके से उसने अपने लैंडलॉर्ड को डिसीव करते हुए उसे उसके घर में आग लगाते हुए वहाँ से भागता है, और फिर उसके बाद वो आके लंदन में पहुँच जाता है, जहाँ पे एक चलते चलते जो है कपड़े वगैरह सब उतार देता है जब वहाँ से भागता है। तो ही वाज अ नेकेड बॉडी, और नेकेड बॉडी के साथ जो है वो रोड पे टहलता है एकदम नेक ढो करके, और उसका पैर कीचड़ में पड़ जाता है। और फिर वो उसके फुट इम्प्रिंट्स देखने लगते हैं, जिसको दो लड़के लंदन के स्ट्रीट पे चलते हुए एक हाउस के डोर स्टेप्स के जो डोर स्टेप्स होते हैं वहाँ पे वो देख लेते हैं। फिर जब वो लोग पीछा करते हैं तो वो स्टेप्स भागने लगते हैं बिना बॉडी के, स्टेप्स कीचड़ सने हुए। जब तक कीचड़ सने रहते हैं तब तक वो भागते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं कीचड़ ख़त्म होते ही। ठीक है, वो स्टेप्स इनविजिबल हो जाते हैं। सो यहाँ तक स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था। लेट्स बिगिन इट नाउ फ्रॉम हियर। अब हम लोग इसको यहाँ स्टडी करेंगे। सो ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints. Okay, so he escaped मतलब वो बच निकला, easily मतलब आसानी से। Okay, so वो आसानी से बच निकला from the boys who followed his footprints in London। वो लड़के जो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे लंदन में, उनसे वो ना आसानी से बच निकला। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके इस एडवेंचर, इस साहसिक कारनामे का कोई मतलब नहीं था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम फॉर द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। ही हैड चूजन, उसने चुना था एक बुरा समय, एक साल का एक बुरा समय उसने चुना हुआ था। टू वांडर मतलब टहलने या घूमने के लिए, अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, लंदन की सड़कों पर बिना कपड़ों के घूमने उसने चुना था। सो इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। सो इट वॉज मिड विंटर, ये लगभग मध्य विंटर का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा एकदम से ठंडी थी, बहुत कड़ाके की ठंडक थी हवा में। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। ओके, सो इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, सड़कों पर घूमने के बजाय उसने डिसाइड किया टू स्लिप मतलब कहीं पे वो खिसक जाएगा, इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए, गर्म अपने आप को रखने के लिए किसी लंदन के बड़े स्टोर में वो चुपके से घुस जाएगा। So closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Closing time arrived मतलब कि बंद होने का समय जब आ गया स्टोर के, and as soon as the doors were shut, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, गेट बंद हुए उस स्टोर्स के, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के या डिपार्टमेंटल स्टोर के। सो ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ, अब ग्रिफिन जो है वो सक्षम था अपने आप को अब ना खुशी दे पाने में, प्लेजर दे पाने में क्लॉथिंग की, जो वहाँ कपड़े वगैरह थे। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड्स टू एक्सपेंस, और खर्चे की चिंता किए बगैर वो अपने आप को खाना खिला पाने में भी एबल था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, उसने जो है खुले ओपन बॉक्सेस को जो है ओपन किया। ही ब्रोक ओपन, उसने फाड़ के निकाल दिया बॉक्सेस में से। एंड रैपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स, और फिर रैपर्स वगैरह से निकाल करके अपने आप को गर्म कपड़ों में ढक लिया।
शून विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट। उसके बाद उसने शूज़ ले लिया, शूज़ पहन लिया, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लिया, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और उसके बाद उसने एक वाइड चौड़ी जो है मुड़ी हुई सी टोपी, उसने कैप पहन ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब वो एकदम फुली ड्रेस्ड और विजिबल पर्सन बन चुका था। उसने कपड़े पहन रखे थे और अब वो विजिबल होने लगा था, दिखाई पड़ने लगा था। ठीक है। So after it, in the kitchen of the restaurant, he find cold meat and coffee. In the kitchen of the restaurant, जब वो किचन में जाता है रेस्टोरेंट के, तो उसे कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी देखने को मिलती है। ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। फिर उसने जो है आगे बढ़ते हुए मील अपना जो है लिया, जो है डिनर या रात का खाना लिया, विथ स्वीट्स एंड वाइन, जहाँ में कुछ मीठे और वाइन था ग्रॉसरी स्टोर में। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और उसके बाद रजाइयों की एक अपनी ढेर होती है, पाइल होती है, वहाँ जाकर के फाइनली वो लेट जाता है। सो इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. और अगर ग्रिफिन अपने आप को had managed, अगर मैनेज कर सकता to wake up in good time, अगर सही टाइम पे अपने आप उठने के लिए मैनेज कर पाता, all might have been, तो सब कुछ सही रहा होता। As it was, जैसा कि ये था, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. He did not wake up, वह जो है उठ नहीं पाया, until the assistants were already arriving next morning, जब अगले दिन तक जो है जो असिस्टेंट थे उस स्टोर कीपर्स आए, उससे पहले वो अपने आप को उठ नहीं पाया। when he saw a couple of them, जब उसने देखा कई संख्या में जो है स्टोर कीपर्स अप्रोचिंग, उसकी ओर आ रहे थे, अप्रोचिंग, ही पैनिक्ड, वो परेशान हो गया, एंड बिगेन टू रन, और उसके बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। देन नेचुरली गेव चेस इन द एंड, ओके, और नेचुरली फिर स्वाभाविक रूप से उसका पीछा होने लगा इन द एंड, एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। ठीक है। और अंत में जो है वो अपने आप को तभी बचा पाया जब उसने जल्दी से अपने सारे नए पाए हुए कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर से वो अपने आप को इनविजिबल पाया, इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन वो जो है केवल इनविजिबल ही नहीं बल्कि वो नंगा था, वो बिना कपड़ों का था। इन द चिल्स जनवरी एयर, अपने आप को वो कड़ाके की जनवरी की ठंडी हवाओं में अपने आप को फिर से वो नंगे बदन पाया। ओके, so this time he decided to try the stock of theoretical company in the hope of finding out only clothes. ओके, इस बार उसने क्या किया, he decided to try, उसने डिसाइड किया कि वो ट्राई करेगा द स्टॉक ऑफ थियोरेटिकल कंपनी। एक थियोरेटिकल कंपनी एक थिएटर की कंपनी होती है ना, उसने सोचा कि वहाँ के स्टॉक को ट्राई करेगा इन द होप, इस उम्मीद में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, कि न केवल कपड़े ही वहाँ मिल जाएंगे बल्कि ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, और बल्कि उसको कुछ ऐसा प्लेस भी मिल जाएगा जहाँ पे वो हाइड अपने आप को, एम्प्टी स्पेस ऐसा मिल जाएगा जहाँ अपने आप को वो हाइड कर पाएगा अबव हिज शोल्डर्स मतलब अपने कंधों के ऊपर की बॉडी। सो शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरी टू ड्ररी लेन। ओके, तो कपाती हुई ठंडक से जो है कांपते हुए वो जल्दी से ड्ररी लेन, एक सड़क होती है, गली होती है, वहाँ पे घुसता है। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ड, जो थिएटर वर्ड का सेंटर था। ही शून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसे जल्द ही एक सुटेबल शॉप मिल गया। ओके, ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, उसने अपना रास्ता जो है अंदर की ओर बनाया। ही केम हिज वे इनविजिबल जो है वो वहीं चला गया, अपस्टेयर्स सीढ़ी से ऊपर जाता है, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर के बाद बाहर आता है, वियरिंग बैंडेजेस, कुछ बैंडेज वगैरह अपने बॉडी में लपेटे हुए, राउंड हिज फॉरहेड, अपने माथे के चारों ओर बैंडेज लपेटे हुए, डार्क ग्लासेस,
काले काले चश्मे, फॉल्स नोज, एक नकली नाक, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और एक बड़ी बड़ी मूछें, ठीक है, एंड ए लार्ज हेड, और एक ना बड़ा सा हैट ये लगाए हुए वापस बाहर निकलता है। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखे ही वहाँ से निकल जाने के लिए ही कॉलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। उसने क्या किया कि सब पहनने के बाद ना, उसने क्या किया कि पहनने के बाद वहाँ से चुपचाप, ठीक है, वहाँ से चुपचाप निकल जाने के लिए उसने क्या किया, ही कॉलसली अटैक्ड, उसने कॉलसली अटैक किया द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने शॉपकीपर के ऊपर जो है अटैक किया, ठीक है, और शॉपकीपर के ऊपर उसने अटैक किया। मतलब कि कॉलसली का मतलब होता है, सिंपली आप कह सकते हैं कि इनसेंसिबली ना, बिना संवेदन, बहुत क्रूरता से उसने अटैक किया द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसको पीछे से अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम फॉर ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके बाद उसने उसका सारा पैसा जितना भी उसको मिल सका, उसने उस पूरे पैसे को लूट लिया, उसके पूरे पैसे को जितना उसमें था उसने उसको लूट लिया, ठीक है। तो फाइनली वो उसके पैसे को लूट करके वहाँ से रफू चक्कर हो गया। ही गॉट एवरीथिंग वॉट एवर ओवर देयर, और फाइनली वो सारे पैसे को लेकर के वहाँ से चलता बना। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट द डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन फॉर टुडे। आपने आज का डिस्क्रिप्शन देखा, उसके बाद से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस के आंसर्स ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप तलाशिए, इनको प्रैक्टिस करके आप व्हाट्सएप पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिए, ठीक है, और कहीं क्वेरीज़ होती है तो डिस्कस करिए, और लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहिए। टिल देन you enjoy yourself. We will meet soon in the next day. Have a good day.